हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आरएमएस सीईटी के रिजल्ट और कट ऑफ दोनों को लेके मैं आपके सामने एक क्लियर पिक्चर रखूंगा, क्योंकि देखिए जब से 17 दिसंबर से ये पेपर हुआ है आरएमएस सीईटी का, तो ऐसी एक भीड़ सी लग गई है कि रिजल्ट उस दिन आ जाएगा, रिजल्ट की कट ऑफ इतनी चली जाएगी। ठीक है, तो हम उस पर थोड़ा सा और तर्क संगत बात करेंगे, बेतुकी बात नहीं करेंगे कि ठीक है मुंह में एक नंबर आया, अरे 140 प्लस कट ऑफ जाएगी, अरे 130 प्लस, अरे इतने तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। ये इस तरह की बात ही, लॉजिकल बात करेंगे। और आपको अगर मेरी बात से आप, मैं जो बात रखूंगा यहाँ पे वो बिल्कुल पॉइंट वाइज और उसके साथ फैक्ट भी अटैच करूंगा, जिससे आपको लगेगा हाँ भाई ये है। और अगर आपको लगता है कि हो सकता है आपका विचार दूसरा हो, फिर वो फाइनल रिजल्ट आने पर हम देख लेंगे। तो रिजल्ट कब आएगा ये तो एक्सपेक्टेड रहेगा, और कट ऑफ कितनी जाएगी, पिछली साल की कट ऑफ हमने आरटीआई बार बार दिखाई है। जनरली बहुत कम चैनल होते हैं जैसे जो आपको आरटीआई का भी दिखा भी देंगे, कुछ बस मुंह से ही चले जाएगा कि आरटीआई था, आरटीआई में ये था। ठीक है, तो उसमें बहुत लंबा प्रोसेस होता है भाई। कई बार हमने जब आरटीआई लगाई थी, अब उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, फिर अपील करनी पड़ती है उसकी। अपील करने के बाद उसको फॉलो करना होता है। ऐसा नहीं है कि मुंह से बोल दिया आरटीआई लगा दी हो गया काम, नहीं जी, टाइम लगता है इसमें भी और मेहनत भी लगती है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। तो जब मैं यहां पे कह रहा हूं मोर क्लैरिटी का मतलब मोर क्लैरिटी है, तो पॉइंट रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले रिजल्ट कब आएगा। देखो रिजल्ट लास्ट ईयर जो आया था, और कट ऑफ भी बताऊंगा बिल्कुल एकदम पॉइंट के हिसाब से। ठीक है, रिजल्ट जो लास्ट ईयर आया था वो आया था 11 फेब को, और जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था 17 दिसंबर को। ठीक है, जो इंटरव्यू हुआ था वो लास्ट में हुआ था, फेब के लास्ट में, लास्ट वीक ऑफ फेब। ठीक है, लास्ट में हुआ था, तो ये हुआ था। इस बार एग्जैक्ट 17 दिसंबर को पेपर हुआ, तो रिजल्ट लेट आएगा उसका कोई कारण नहीं है। तो 11 फेब को ही रिजल्ट आ जाएगा, या 10 को भी आ सकता है, कभी भी पहले ही आ जाए, बाद में आने का कोई मतलब नहीं बनता, एक आध दिन पीछे आगे मान लो। और इंटरव्यू भी सेम रहेगा। ठीक है, ये बात तो हो गई तय। अब बात करते हैं जो मेन वाली चीज है ना, अब बात करते हैं उसकी, वो क्या कि कट ऑफ कितनी जाएगी। आपने अक्सर सुना होगा 140 प्लस कट ऑफ जाएगी, 130 प्लस कट ऑफ जाएगी, ऐसा नहीं। अरे बहुत पेपर बहुत आसान था, ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी। भाई ठीक है, बिल्कुल जाएगी। सबसे पहले मैं कट ऑफ बता देता हूं और इसको नोट कर लेना, क्योंकि इसके बाद जब ये ऑफिशियल कट ऑफ आएगी मैं वो भी लेके आऊंगा ना साथ में। तो इस वीडियो को जरा नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना कि सर आपने ये बताई थी और बाद में निकली नहीं। देखो सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो आप ऐसा एक फैक्ट को काट दूं मैं। जब आप ऐसा सुनते हो कि 140 प्लस कट ऑफ जाएगी, ठीक है भाई, जब आप ऐसा सुनते हो 140 प्लस कट ऑफ जाएगी, ठीक है, तो उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि जो जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप ये देख रहे हो कि 140 प्लस कट ऑफ जाएगी, उनके कितने बच्चे हैं 140 वाले। आपने कोई भी वीडियो देखी, किसी भी चैनल की वीडियो देखी, भाई वो कहता बंदा कि 140 प्लस कट ऑफ जाएगी, कि श्रीमान आपके कितने हैं 140 प्लस वाले? 0। अरे मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपका 140 प्लस वाला एक बच्चा नहीं, अब तक किसी चैनल ने एक बच्चे का सिलेक्शन नहीं बताया कि मेरे कितने सिलेक्शन हो जाएंगे। कट ऑफ के भविष्यवाणी बिल्कुल ओके, भाई 135 प्लस जाएगी, 140 प्लस जाएगी। अब हमारा क्या है, देखो हमने कट ऑफ कैसे निकाली, हमने जो हमारी प्रिडिक्शन है वो बच्चों के आधार पर है। मैं बताता हूं अब आपको, हमने मुंह से ऐसे नहीं बोल दिया कितनी जाएगी। पहला तो क्या है, जो आरटीआई का मैं डेटा लिख रहा हूं लास्ट ईयर का, उस पे क्या था, उसकी जो कट ऑफ थी वो डिफेंस की, डिफेंस वही 100 नंबर, 100 101 नंबर। ठीक है, ओबीसी वही 115 नंबर, जनरल वही 115 नंबर। ठीक है, एससी वही 105 6 नंबर। मैं एक लिख रहा हूं, यही तो कट ऑफ थी, इसी के आसपास होगी। और एसटी वही 100 नंबर, ये कट ऑफ थी वही लास्ट ईयर की। ठीक है, अब ये है कक्षा 6 की। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि अब इस बार की जैसे भी पेपर आसान था, चलो जो भी था आसान था, अब हमने कट ऑफ कैसे निकाली, हमारी कट ऑफ का निकाल। देखो हमने सैनिक स्कूल के, यूपी सैनिक स्कूल के और आरएमएस के जो सिलेक्टेड बच्चा है तीनों में,
जिसमें हमारे बच्चे मान के चलो यूपी सैनिक में 5 बच्चे सेलेक्ट हुए, ठीक है, यूपी सैनिक स्कूल में 5 बच्चे सेलेक्ट हुए, ठीक है, बहुत मुश्किल पेपर था, पेपर बट भी गया था, ठीक है, बिक भी गया था, सारी चीजें हैं, वो एक अलग केस चला हुआ है, उसमें मैं बता दूंगा यूपी सैनिक स्कूल में बहुत सारे बच्चे फेल होने वाले हैं इस बार। इंटरव्यू में उनकी सही वहां पे सही जलूस के ना जूस निकलना, जूस निकलेगा उनका सही पे, वो अलग चीज है, वो अंदर ही अंदर की बातें हैं, उनको मैं यहां पे नहीं करूंगा। तो 5 बच्चे हमारे यूपी सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हुए, हमने 18 बच्चों के नंबर AISS में खोल दिए कि भाई इतने आएंगे, और हमने 16 बच्चों के नंबर RMS में बताए कि इतने आएंगे। तो जब हमने पाया कि यूपी सैनिक स्कूल में बच्चा ये कितने लेके आ रहा है, ये RMS में कितने लाएगा यहां पे, तो उस हिसाब से हमने कट ऑफ निकाली। अब मैं एक बच्चे का नाम, जैसे हमारे पास मान के बच्चों चल के चलिए, हमारी जो एकेडमी का टॉपर है, ठीक है, RMS का, उसके नंबर है 142, RMS का जो टॉपर है, ठीक है, समझ गए। दूसरा, वो बच्चा AISS में कितने करके आया, 278 नंबर बैठे हैं उसके, ठीक है। अगर मैं दूसरे की बात करूं, AISS में उसका स्कोर है 280, उसके भी 142 के आसपास है। तीसरे की बात करूं मैं, 136 नंबर, जिसके 286 नंबर है AISS में, ठीक। इनमें से एक बच्चा और है जिसके 130 नंबर है, वो डिफेंस कैटेगरी का है, उसके बैठे हैं 270 नंबर। तो मैं ये पा रहा हूं कि इसको अगर देखें तो AISS का स्कोर ने ये बात को साबित कर दिया कि ऊपर की बाउंड्री हो गई, ये हो गई भाई ऊपर की बाउंड्री, ये हो गई। अब जब टॉपर इतना है, जब ये टॉपर इतना चल रहा है, तो जाहिर सी बात है ये भी ऊपर का टॉपर हो गया। जब AISS का टॉपर है तो यहां पे भी बन गई बात। तो उस बेस पर हमने अपनी एक कट ऑफ डिड्यूस करी, इसको हमने कट ऑफ को लेके आए। हमारे यहां जो 60 महामोक बच्चों ने दिए, उनका लेवल अप करके डाउन करके हम लेके, अब मैं फाइनल कट ऑफ इसमें लिख रहा हूं, मुंह से कुछ नहीं कि मुंह से बोल दिया 145 प्लस आएंगे। अरे महाराज, आपने 145 प्लस का एक सिलेक्शन तो कोई दिखा है नहीं, बाद में निकल के आ जाएंगे। अब वो कोई एकेडमी एक सिलेक्शन दिखाने को तैयार नहीं है, एक बच्चा बताने को तैयार नहीं, 150 में से 150 कितने आएंगे। कट ऑफ की प्रिडिक्शन, सबसे पहले कट ऑफ की प्रिडिक्शन का कोई आधार होता है। अब बच्चा क्या है, बच्चा बना कर दिया, ठीक है, सुन लिया। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, और अभी 2-3 दिन 4 दिन की बात है, फिर उसमें वही होगा, कट ऑफ ऊपर चली गई, क्योंकि एक सॉलिड सा एक्सक्यूज तैयार हो रखा है पहले ही कि सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, और वो सबसे सॉलिड एक्सक्यूज होगा कट ऑफ का ऊपर जाना, सबसे सॉलिड एक्सक्यूज है। अब मैं लिख देता हूं फाइनल कट ऑफ, और इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। जिस दिन रिजल्ट आएगा, 11 फेब को रिजल्ट आएगा, उस दिन इससे मैच कर लेना, यही एग्जैक्ट रहेगा कट ऑफ का चक्कर। तो मैं लिखता हूं यहां डिफेंस, ठीक है। डिफेंस में मैं आपको ये सारे क्या है, ये है आपका डिफेंस जनरल, ठीक है भाई, ठीक है। डिफेंस के लिख देता हूं मैं पहले, डिफेंस में जनरल, तो जनरल, और वो भी बॉयज, ठीक है, ये बॉयज चलेगा पूरा कॉलम, और ये डिफेंस चलेगा, ठीक है। तो भाई ये जाएगा, ये 105 नंबर से 1 नंबर ऊपर नहीं जाने कट ऑफ, कितनी, 105, 100 से 105 नंबर, ये रहेगी ये कट ऑफ, ठीक है। दूसरा आओ भाई आपका ओबीसी, वही 100 नंबर, क्योंकि ओबीसी की बराबर जाती है। ओबीसी की कट ऑफ आप नोट करोगे, वो जनरल से 1 आध नंबर ज्यादा भी जाती है, बराबर है। एससी 90 नंबर, एसटी, ठीक है, 85, 90, ये है भाई, ये है डिफेंस की बॉयज की। इसको स्क्रीनशॉट ले लो ना, ले लो, क्योंकि बाद में मैं चाहता नहीं ना बहाना बच जाए कि कट ऑफ ऊपर चली गई, मैं बहाने को खत्म करना चाहता हूं ना, ठीक है। चलिए ये बात हो गई निकल के, और मैं फिर बता रहा हूं, ये कट ऑफ मैंने हमारी एकेडमी ने जो हमारे टॉपर्स हैं, जिनके नंबर 150 में से 154, उनके नंबर के आधार पर बनाई है, 150 में से 150। अब एक बात बताओ, जो बच्चा 150 में से 150 ला रहा है भाई, मैथ में 50 में से 50 ले आया,
रीजनिंग में भी अच्छे ला रहा है, जो 50 में से 50 रीजनिंग में सैनिक में ला रहा है, तो यहां भी ले आया। तो मुझे एक बात बताओ, इससे बड़ा धुरंधर है कौन सा? वो कौन है वो धुरंधर? इतने चलो एक दो बच्चा है भाई, एक दो बच्चा है, लेकिन शॉर्ट लिस्ट तो इंटरव्यू के लिए 1000-1200 बच्चे होने हैं ना। क्या सारे के सारे 140 प्लस लिए बैठे हैं? अगर 140 प्लस लिए बैठे तो उनका जहां से भी जिस भी अकेडमी से तैयार कर उनके निकाल दो नंबर कि भाई 150 में से 150 हमारे 15 आएंगे, कि 150 आउट ऑफ 150 हमारे 15 बच्चे आएंगे। अरे एक बच्चा कोई निकालता नहीं, एक बच्चा 140 प्लस जाएगी, 135 प्लस जाएगी, 100 फलाने प्लस जाएगी। मुझे ये बताओ ना, टॉपर कितने है? वो बार हो गए। हमने टॉपर्स के बता दिए कि 280 नंबर जिसके सैनिक स्कूल में बैठ रहे हैं उसका आरएमएस में रेस्पेक्टिव स्कोर 140 बैठ रहा है। बस ये है, जिसके सैनिक में 280 है उसके यहां 140 है। क्योंकि आप समझो ना, 150 नंबर का आरएमएस है, ये 300 नंबर का है, ठीक? तो उसी रेशो में चल रहा है ना, उसी रेशो में चल रहा है। और जो बच्चा तीनों में सेलेक्ट हो रहा है उसके स्कोर को हमने रख लिया, उसके निकाल लिया, बच्चों के सॉल्यूशन लेके देख लिया, सारी चीज देख के ये निकला। तो डिफेंस की मैंने दे दी। अब मैं बात करता हूं किसकी? जहां सिविलियन में बॉयज, सिविलियन बॉयज, और ये क्लास सिविलियन बॉयज, ठीक है भाई। जनरल, ये कैप लगा दिया मैंने 120 जनरल, ठीक है। और जो ये कह रहे हैं 140 प्लस, प्लीज मुझे अपना एडमिट कार्ड और ये सब दे देना। मैं पब्लिकली चैनल से ही माफी मांगूंगा, मेरे से गलती हो गई, वो दे देना भाई मुझे कि 140 प्लस कटो। मुझे एडमिट कार्ड में उसका स्कोर खोलूंगा, लाइव खोल दूंगा मैं उसका स्कोर, ठीक है। ओबीसी बिल्कुल सेम जाएगी 120, क्योंकि जनरल और ओबीसी में मैं पिछले 3 साल की कट ऑफ नोट करी, आरटीआई में रत्ती भर का अंतर नहीं, बराबर ही जा रही है। एससी कैटेगरी वही 105 नंबर, और एसटी कैटेगरी 100 नंबर। ये है भाई इसकी कक्षा 6 की, ठीक है। अब यहाँ पे ये बॉयज है, ये यहाँ पे ये बॉयज कर रहा हूं मैं, यहाँ पे आ जाओ गर्ल्स, सिविलियन गर्ल्स भी खत्म कर दो यहीं पे, ठीक है। सेम है 120, 115 से 120, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी बिल्कुल 120 सेम है, एससी कैटेगरी 105 ही है, सेम है गर्ल्स की, और ये तकरीबन 90, थोड़ी कम जा रही है लगातार, ठीक है। ये गर्ल्स कैटेगरी में हो गया, ये गर्ल्स कैटेगरी में हो गया, ये कक्षा 6 का सिविलियन हो गया। कक्षा 6 का डिफेंस में बता चुका हूं, लेकिन यहां डिफेंस में आ जाओ गर्ल्स में, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है। इन्होंने पता नहीं ये कैटेगरी इकोनॉमिकल ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी नहीं दी इन्होंने, अगली बार देंगे शायद, ठीक है। ये है गर्ल्स और ये डिफेंस, ठीक है। ये है डिफेंस। अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो 100 नंबर है, ये लो। ओबीसी है तो वही 100 नंबर, कोई दिक्कत नहीं। एससी है 90 नंबर है, एसटी है तो 80 नंबर है। ये है, और क्या है इसमें? यही है कट ऑफ, पिछले 3 सालों की यही है, इस बार भी यही आएगी। उसको हमने वेरीफाई कर लिया। टॉपर्स को जिनके 150 में से 150 हमारे यहां 4 बच्चों के हैं, उनका आरएमएस का स्कोर 140 हाईएस्ट है, 142, और जो लोवेस्ट है वही 125 है। अब बताओ क्या कर ले? बताओ भाई, जो बच्चा 150 में से 150, 50 में से 50 रीजनिंग में कर रहा है तो क्या दिक्कत है उसको? उससे वो तो बेस्ट हो गया ना, ठीक है। ये हो गया भाई इसका कक्षा 6 का। अब मैं बात करता हूं कक्षा 9 की। गर्ल्स की मेरी प्रिडिक्शन गलत हो सकती है क्योंकि पहली बार आ रही है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि पहली बार कट ऑफ काफी नीचे जाएगी गर्ल्स की, क्योंकि गर्ल्स एक तो तैयारी में नहीं थी, पहला तो कारण ही है। देखो वो तैयार नहीं कर रही थी, उनको पता नहीं था कि 9th की वैकेंसी आएंगी भी क्या, ठीक है। तो एक तो ये कारण है, और दूसरा भाई वो गर्ल्स कैटेगरी में तो आती है, लेकिन कारण वो वाला ज्यादा है कि वो तैयारी में थी ही नहीं। तो बॉयज की अगर मैं बात करूं, बॉयज की 9th की, ठीक है, बॉयज की अगर मैं 9th की बात करूं, उसकी कर लेती है पहले डिफेंस। तो डिफेंस में अगर मैं जनरल, यहां डिफेंस है, ठीक है, जनरल कैटेगरी में जो है भाई 130 प्लस लग जाएगा यहां पे। ओबीसी 135, एससी 115, और एसटी 110। ये नंबर है भाई डिफेंस में 200 में से। ये 200 में से हैं आरएमएस के, ध्यान रखना, ये कभी इनको भी आप 150 में से कर दो। 200 में से हैं आरएमएस 9th, ये 9th के हैं 200 में से, वो 150 में से थे, इसमें नंबर जुड़ रहे हैं। और इंडिविजुअल क्वालिफाई भी होना चाहिए, ये सारी चीजें भी हैं।
ये हो गया बॉयज का। गर्ल्स का अगर मैं कह दूं तो मैं गर्ल्स का लिख देता हूं, मेरा ऐसा है कि ऐसी प्रिडिक्शन मेरी रहेगी, ठीक है। बाद में कट ऑफ आएगी तो हम उसको भी कर लेना, इसको आप मुझे बता सकते हैं कि सर आपकी प्रिडिक्शन कितनी सही है कितनी नहीं, उस पर भी हम एनालिसिस कर लेंगे। पर लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं कि मेरे मेरे मन में एक नंबर आया, ध्यान मग्न हुआ, नंबर दे दिया, अरे 145 प्लस जाएगी, क्या मतलब, कोई पेपर आपने दिया नहीं आज तक, किसी बच्चे का अब तक एक रिजल्ट, एक नंबर आपको पता नहीं कितने हैं, कितने आएंगे, 150 में से 150 वाले कितने हैं, टॉपर कितना है, कोई एनालिसिस नहीं, बस नंबर रख दिया कुछ करने के लिए। जनरल में आओ, जनरल में देखते हैं भाई, गर्ल्स कैटेगरी में अगर मैं कहूं जनरल में ये 115 नंबर ये रहेगी, मेरा मानना है इस वाले में, डिफेंस वाले में। ओबीसी कैटेगरी है, अच्छा डिफेंस की चल रही थोड़ी, मुझे मैं माफी चाहूंगा, इसको मैं थोड़ा चेंज करूंगा। डिफेंस कैटेगरी में ये 105 नंबर मैं इसको कह रहा हूं जनरल में। ओबीसी में फिर से 110 नंबर, इसको थोड़ा मैं ज्यादा लेता हूं, लगातार ज्यादा है। एससी कैटेगरी में ये 95 है, और एसटी कैटेगरी में 80-85 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा। गर्ल्स कैटेगरी का कक्षा 9 का, ठीक है भाई, ये कक्षा 9 का है, गर्ल्स कैटेगरी कक्षा 9, डिफेंस में 9th। अब बात करते हैं बॉयज का, ये थोड़ा ज्यादा रहेगा, और डिफेंस का हो गया। अब मैं जनरल की बात करूं, सिविलियन की, सिविलियन बॉयज और गर्ल्स, ठीक है, कक्षा 9। पहली तो बात ये बता दूं, गर्ल्स की वैकेंसी का पता नहीं है कितनी है, क्योंकि वैकेंसी हो भी सकती है, एक ही वैकेंसी हो, दो ही वैकेंसी, ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल की। किसी भी सूरत में 160 नंबर से नीचे नहीं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ओबीसी अगेन 160 प्लस, एससी भी मान के चलो आप 140 प्लस, और एसटी 130 प्लस, ये है भाई बॉयज की। गर्ल्स की वैकेंसियों का नहीं पता, किस कैटेगरी में वैकेंसी है, जनरल में है कि नहीं, पर ये जो आना चाहिए 130 प्लस का स्कोर एक अच्छा स्कोर होगा। और फिर ओबीसी में वही 130 प्लस। एससी कैटेगरी अगर मैं बात करूं गर्ल्स की, तो मैं तो इसको 115 प्लस का नंबर दे रहा हूं, और ये मैं 100 प्लस का नंबर, 105 के आसपास कट ऑफ रहेगी, ठीक है। तो ये है आपका सिविलियन बॉयज में। और फिर से मैं बता रहा हूं, ये एनालिसिस हमारे द्वारा प्राप्त किए गए, जो पिछले साल हमने आरटीए मंगवाई थी 3 साल की, उसको देखकर, हमने यहाँ 75 महामोक्ष दुनिया भर के क्वेश्चंस कराए उसको देखकर, हमारी एकेडमी इज द ओनली एकेडमी जिसने बता दिए कि इतने सिलेक्शन होंगे, इतने नंबर आएंगे, ये बच्चे का एनालिसिस है, उसके आधार पर अब तक हमने 150 में से 150 बिल्कुल वीडियो सारी अवेलेबल है, उनके आधार पर उस सारे को देखकर हमने ये चीज दी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मन में एक नंबर आया, लक्की ड्रॉ आपको दे दिया, ये लो जी आपके, ठीक, आपको एक लक्की ड्रॉ लॉलीपॉप टाइप का, ऐसा कोई नंबर हमने नहीं दिया है। और जहां से भी आप ये सारी चीजें देख रहे हैं, देखते हैं, अदर प्लेटफॉर्म से देखते हैं, उसका आधार होना चाहिए। कोई अगर कहता है कि भाई 130 प्लस आएंगे, कोई कहता है, लेट अस सपोज, सवाल यह है कि आपके पास कितने बच्चे हैं 130 प्लस वाले, उनको ओपन कर दो। वो कहेगा जी आपके पास कितने हैं, कह लें मेरे पास तो एक भी नहीं है। अरे यार, जब आपके पास 130 प्लस वाला है नहीं कोई, अगर है तो उसको ओपन कर दो, उसके नंबर ओपन कर दो सारे सबके। तो मुझे लगता है इससे बिल्कुल एकदम स्पष्टता मिल जाएगी। जैसे हमने बता दिया कि हमारे पास 286 वाला है, जिस बच्चे के 286 नंबर है, बिहार का बच्चा, उसके वही 135 नंबर आ रहे हैं इसमें। जिस बच्चे के 278 नंबर है, उसके वही 142 नंबर है। लो, मतलब ठीक है, एक दो नंबर इधर उधर हिल गया, बस जीके का यहां हिल गया, इसके मतलब इसमें क्या हुआ, इस वाले बंदे की जीके यहां अच्छी नहीं हुई, इसमें इस वाले बंदे की यहां जीके अच्छी हो गई, यही तो हुआ। थोड़ा बहुत ही तो अंतर हो सकता है, ठीक है। या जिस बच्चे के हमारे 275 नंबर है, उसके भी 142 है। तो मतलब इस तरह का एक 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 वो जो पैरेललिज्म बनता है वो बनता है। फिर ये बच्चे, जैसे ये बच्चा, ये यूपी सैनिक में भी सेलेक्ट है, तीनों में सेलेक्ट है। ये बच्चा है, ये भी यूपी सैनिक में सेलेक्ट है, वहां पे भी उसके 118-20 नंबर है। जिस बच्चे के मैं एक बता रहा हूं, एक बच्चा है हमारा 272 है नंबर एआईएसएस में, यहां पे बैठ रहे हैं उसके 128 नंबर, और यूपीएसएस में 118। भाई मुझे एक बात बताओ, तीनों मिल गए ना, बताओ, तीनों मैच कर गए ना, इस आधार पर ये आकलन है। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होगी। खैर, ये सारी चीजें अभी हो जाएंगी, 2-4 दिन की बात है।
ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, अगर आपको अपना सिलेक्शन कंफर्म करना है, शील्ड करना है, टाइम देना में, हबड़ तबड़ में कुछ नहीं होता। कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि इंजेक्शन लगाया बच्चा, भाई बच्चे को भी टाइम लगता है, उसको समय देना। इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी सीट कंफर्म कर लो इस बार के लिए। इनकी हम 100 सीट्स हैं हमारे पास टोटली, 100 सीट जैसे ही फुल होगी फिर उसके बाद कोई एडमिशन नहीं होगा, पर लेकिन 100 के 100 का सिलेक्शन करा के भेजेंगे और पहले ही सिलेक्शन डिक्लेयर करेंगे, बाद में नहीं। ये बाद का खेल मुझे समझ में नहीं आया, ये बातें चक्कर नहीं मुझे समझ में। भाई आपके चाहे 10 सिलेक्शन हो तो आप बताओ ना पहले कितने हैं, हम पहले देते हैं। आरएमएस में पहले दिए हैं, यूपी सैनिक में भी, और ऑल इंडिया सैनिक का एक एक स्कोर हमने पहले डिस्क्लोज कर दिया है। इस बार हम 100 बच्चे लेंगे और उनका पहले ही 100 के 100 का सिलेक्शन डिक्लेयर कर देंगे कि भाई कितने नंबर पे बैठ रहे हैं। लाइव क्लास में भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा प्लेटफॉर्म काफी अपग्रेड हुआ है और भी अपग्रेड हो रहा है। इस बार हम लाइव क्लास में भी बेस्ट सिलेक्शन रेशियो देंगे। इसका टारगेट हमारा 25% से ऊपर का सिलेक्शन रेशियो रखना है लाइव क्लास में। तो आपको क्या करना है भाई, लाइव क्लास की आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ये नंबर है, नंबर पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।